हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्वेता। हम कंटिन्यू कर रहे हैं 8th क्लास का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स अब तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ी हैं जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, जो सॉइल की प्रिपरेशन से लेकर जो हमारी लास्ट स्टेज होगी हार्वेस्ट करने की, आज हम वो पढ़ेंगे। तो सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं सबसे पहले हम प्लॉइंग करके, उसको लेवलिंग करके, उसकी मैन्योरिंग करके, देन फिर हम उसमें सोविंग करते हैं, हमारे बीज लगाते हैं। जब वो जर्मिनेट हो जाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं? इरिगेट करते हैं, किसी भी फील्ड को इरिगेशन करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालते हैं उसमें साथ साथ। और जो हमारे उसके बाद जो वीड्स उग जाते हैं, जो अनवांटेड हमारे प्लांट्स होते हैं, उसको हमें रिमूव करना होता है। क्यों रिमूव करना होता है? क्योंकि ये जो वीड्स हैं, ये जो हमारी क्रॉप प्लांट है उसकी ग्रोथ को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी जो क्रॉप की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो जाए, इसीलिए हमें क्या करना होता है? इन प्लांट्स को रिमूव करना पड़ता है। तो उनके रिमूविंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं। और ये जो प्रोसेस है रिमूविंग ऑफ वीड्स, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वीडिंग बोलते हैं। ठीक है, और वीडिसाइड्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? जो वीड्स है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ताकि जो सनलाइट है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वाटर है, वो पूरा का पूरा स्पेस है वो किसको मिल सके? क्रॉप प्लांट को मिल सके। ओके, उसके बाद हम अब कंटिन्यू करेंगे हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग स्टूडेंट्स क्या होता है? हार्वेस्टिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम कोई भी मैच्योर क्रॉप को कट करते हैं। यानी जब फसल बिल्कुल पक कर तैयार हो जाती है, जो वो कटने लायक हो जाती है, 3-4 मंथ का जो प्रोसेस है ये उसको उगाने से लेके अब तक का हार्वेस्टिंग तक का, उस प्रोसेस में जो लास्ट हमारे जो फाइनल स्टेज है वो क्या है? ये है उस पीरियड का एंड। यानी कि जब वो हरी फसल जो उगती है उससे जब वो गोल्डन येलो कलर की सोने जैसी फसल हो जाती है, यानी हमारी उस कलर की, तो वो क्या होता है? वो हार्वेस्टिंग पीरियड आ जाता है हमारा। उस टाइम हम क्या करते हैं? फसल को काटते हैं। ठीक है, तो देखिए, इट नॉर्मली टेक्स अबाउट 3 और 4 मंथ्स फॉर ए फूड क्रॉप टू मैच्योर। यानी किसी भी क्रॉप को जो हमने स्टार्ट की थी, तो उगाई थी, उससे लेके और उसके मैच्योर होने तक कितना टाइम लगता है? मोस्टली 3 to 4 मंथ लग जाते हैं। ठीक है, अब कोई भी जो ग्रीन फील्ड जो होगा हमारा, उसका जैसे कोई भी हमने क्रॉप लगाई है, फॉर एग्जांपल वीट की या पैडी की, तो वो जब तक वो अपना कलर चेंज नहीं कर लेती, गोल्डन येलो कलर में नहीं आ जाती, तब तक क्या होता है? उसका हार्वेस्टिंग पीरियड वो चलता रहता है कंटिन्यू। ठीक है, और यानी जब वो गोल्डन येलो हो जाएगी तब वो पककर बिल्कुल तैयार हो गई है। ठीक है, और वो तैयार हो गई है तो यानी कि वो क्या हो गई है? क्रॉप पूरी मैच्योर हो गई है। और उस मैच्योर क्रॉप को हम क्या करेंगे? अब कट करेंगे और गैदर करेंगे, यानी काटना और फिर उस फसल को इकट्ठा करना, मैच्योर फूड क्रॉप को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके डेफिनेशन देखिए। द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर्ड फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ओके, और ये हार्वेस्टिंग हम करते कैसे हैं? ये हार्वेस्टिंग अगर हम मैनुअली कर रहे हैं तो ये इम्प्लीमेंट है हमारा सिकल, जिसको दराती भी बोलते हैं हम। तो जो ह्यूमन बींग है वो क्या करेगा? जो फार्मर है वो अपने हाथों से इसकी हेल्प से जो ग्राउंड के पास से बिल्कुल क्लोज उसको कट करता है, अगर वो मैनुअली कर रहा है तो। ठीक है, तो वो वाली हार्वेस्टिंग हमारी क्या कहलाती है? मैनुअल हार्वेस्टिंग। और किसी भी लार्ज फील्ड में अगर बहुत ज़्यादा एरिया है और गेहूं या धान की खेती जो हमने लगा रखी है उसको कट करने के लिए अगर हम मोटराइज्ड मशीन का यूज़ करते हैं तो उस मशीन को हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टर। यानी हार्वेस्टर एक ऐसी मशीन है जो मैच्योर्ड क्रॉप को, चाहे वो वीट की हो या पैडी क्रॉप्स हो, उसको कट करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? थ्रेशिंग। यानी अगर आपने क्रॉप्स को काटा है, हार्वेस्ट किया है बिल्कुल ग्राउंड के पास से, तो क्या होगा? हमें उसमें से केवल दाने निकालने हैं, है ना? जो ग्रेन्स है हमें केवल वो चाहिए, और वो ग्रेन्स निकालने वाला जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा थ्रेशिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। यानी उनको बीट करके उनको ग्रेन्स को बाहर निकालना हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट के अंदर से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग बोलते हैं। और पुराने टाइम में जो ट्रेडिशनल मेथड था थ्रेशिंग का, वो क्या था? अब तो मशीन्स आ गई हैं हर जगह। तो ट्रेडिशनल मेथड में थ्रेशिंग कैसे होती थी? थ्रेशिंग होती थी, जो मैं आपको थोड़ा और, थ्रेशिंग होता क्या है? जैसे हमें जो ग्रेन्स चाहिए
अब उस ग्रेन के बाहर एक कवरिंग होती है, जैसे गेहूं का दाना होता है उसके बाहर जो कवरिंग होती है ना उसको चैफ बोलते हैं, ठीक है। उस चैफ से हमें उस दाने को अलग करना है, वही प्रोसेस क्या है, थ्रेशिंग होता है, ठीक है। अभी तो हमने क्या किया था, हार्वेस्टिंग में तो हमने ग्राउंड से डायरेक्ट जो लंबी लंबी प्लांट्स थे, क्रॉप प्लांट जो आप जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, इस टाइप से हम कट कट करके उसको इकट्ठा करते हैं। लेकिन अब जैसे आप ये छोटे छोटे बीट्स से देख पा रहे हैं ना, ये देखिए, जैसे ये है, ये इनके अंदर गेहूं के दाने हैं, ये व्हीट की क्रॉप है ना, तो इसके अंदर व्हीट है। हम डायरेक्ट तो इसको नहीं खा सकते और डायरेक्ट इसको पिसवा भी नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से, यानी इस छिलके के अंदर से ग्रेन को निकालना, वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है। और ये क्या है हमारा, जब जो छिलका रह जाएगा इसको हम क्या बोलते हैं, चाफ, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड क्या था थ्रेशिंग का, जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसको हम क्या फैला देते थे ग्राउंड पे किसी भी स्मॉल एरिया के अंदर, और जो हमारे जो पालतू जो जानवर होते थे उस टाइम, जैसे बुलक्स या फिर बफेलोज, कैमल्स, उनको हम क्या करते थे, एक सर्कुलर मोशन में वो उस जो हमारी क्रॉप्स थी, जो हार्वेस्टेड क्रॉप थी, उसके ऊपर से वो सर्कल में वॉक करते थे पूरे बार बार। तो जो उनके पैरों से जो दबाव पड़ता था, जो प्रेशर होता था हार्वेस्टेड क्रॉप पे, वो क्या करते थे, उस चाफ को ब्रेक कर देता था, तोड़ देता था, जिससे क्या होता था, जो ग्रेन्स थे वो बाहर आ जाते थे, ठीक है। ये तो था ट्रेडिशनल मेथड। तो थ्रेशिंग के टाइम क्या होता है, जो लीव्स हैं या जो स्टेम्स है, छोटे छोटे तने हैं, वो सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में। अब वो पूरी फसल है, वो जो ग्रेन्स तो हमने अलग कर लिया, लेकिन वो जो डंडी वाला पोर्शन था वो क्या हो गया, वो जैसे भूसा बन गया, जिसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हे। और ये हे किस काम आता है, ये एनिमल्स को खिलाने के, जो उनका चारा होता है, ठीक है। तो हमारे इसमें हार्वेस्टिंग के प्रोसेस में 3 स्टेप आ गए हमारे। हार्वेस्टिंग हो गया है, थ्रेशिंग हो गया है। थ्रेशिंग में हमने क्या किया है, थ्रेशिंग में हमने ग्रेन को अलग किया है चैफ से, ठीक है। और विनोइंग के प्रोसेस में हम उस हे को अलग करेंगे, ठीक है। तो उस वो किस लिए यूज होता है, हमारा एनिमल्स की फोडर के लिए, यानी एज ए फूड उनको हम दे सकते हैं। और अगर खेत बहुत बड़ा है तो हम क्या करेंगे, एक मोटराइज्ड मशीन यूज करेंगे, जैसे हमने हार्वेस्टर यूज किया था, ऐसे ही थ्रेशर होता है, ठीक है। थ्रेशर भी किस लिए यूज होती है, थ्रेशिंग प्रोसेस के लिए। तो द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग ब्रिंग्स आउट ग्रेन फ्रॉम द कट और ड्राइड क्रॉप प्लांट, यानी थ्रेशिंग में क्या है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हम दाने को, अनाज को बाहर निकालते हैं, किससे, जो कटी हुई और सूखे क्रॉप प्लांट्स हैं उससे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो ग्रेन है वो मिक्स हो जाता है चैफ के साथ। ऐसा तो नहीं है ना कि वो निकल के बिल्कुल अलग से ढेर बन जाएगा उसका, ऐसा नहीं हो सकता। ट्रेडिशनल मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ये जो ग्रेन है वो चैफ के साथ मिक्सड रहता है। और चैफ क्या होता है, एक जो आउटर कवरिंग जो होती है अनाज के बाहर, दाने के बाहर जो कवरिंग होती है, जिसको हम खा नहीं सकते, इनएडिबल होती है, ठीक है। एडिबल जो खाने लायक हो, इनएडिबल जो खाने लायक ना हो। तो चैफ क्या है, हमारी इनएडिबल कवरिंग है। और जो हे है, जो डंडी थी, जो भूसा बन गया है, उसके साथ क्या होता है, ग्रेन्स मिक्स हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, उस चैफ और हे को अलग करना है ग्रेन से, क्योंकि हमें सिर्फ अनाज चाहिए खाने के लिए, ठीक है। तो हमें उसको क्लीन करना पड़ेगा, और क्लीन करेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विनोविंग बोलते हैं। यानी ग्रेन को सेपरेट करना चैफ और हे से, वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, विनोइंग कहलाता है। और वो विंड की हेल्प से होता है। देखिए डेफिनेशन है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चैफ एंड हे विद द हेल्प ऑफ विंड, उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड विनोविंग। यानी व्हेन द ग्रेन मिक्स्ड विद चैफ एंड हे इज मेड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट इन ब्लोइंग विंड। आप क्या करेंगे, अगर जोर की हवा चल रही है तो आप उस नेचुरल जो एयर है, उसकी विंड है, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अदरवाइज कोई आप ऐसा फैन लगा सकते हैं जिसमें आप क्या करेंगे, ग्रेन को एक हाइट से, अपने सिर के ऊपर थोड़ी हाइट से ब्लोइंग विंड के सामने ऐसे करेंगे, और वो ग्रेन क्या होंगे, ग्रेन हैवी होता है, चैफ और हे क्या होता है, हल्का होता है। तो उस हवा की वजह से ग्रेन तो एक जगह आपके पैर के पास इधर ढेर लग जाएगा, और जो हल्का मटेरियल है आपका चैफ और हे है, ये क्या होगा, कुछ दूरी पे वहां इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग करेंगे, ठीक है। और ये हल्का है इसीलिए उड़ के ये पीछे इकट्ठा हो जाएगा। इस तरीके में हम क्या करेंगे, द ग्रेन्स फॉर्म ए सेपरेट हीप, जो अनाज था उसने एक अलग ढेर बना लिया और एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। फिर हम उसको कहाँ पैक कर सकते हैं, जो हमारे गनी बैग्स होते हैं, जो बोरियां होती हैं, उनके अंदर हम उनको फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था ट्रेडिशनल मेथड से हमने उनको कैसे अलग किया। अब इन दिनों में क्या है,
हमारी जो कंबाइन, जिसको हम बोलते हैं कंबाइन, ऐसी मशीन है, कंबाइन नाम से ही पता चल रहा है, कंबाइन यानी कि किसी चीज का मिक्सचर है इसके अंदर, है ना। तो कंबाइन आप फिगर 27 के अंदर देख सकते हैं, कंबाइन के अंदर हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों ही चीज क्या होते हैं, कंबाइंड होती हैं, ठीक है, जो हार्वेस्टिंग का काम करती है और देन थ्रेशिंग का काम भी कर देती है। लेकिन ये क्या है, देखिए, ए कंबाइन इज ए ह्यूज मशीन विच कट्स द स्टैंडिंग सीरियल क्रॉप। सीरियल क्रॉप यानी कोई अनाज की जो हमने फसल लगा रखी, जैसे कि वीट हमारे खेतों में, उसको क्या करती है, कट करती है, ठीक है, और फिर उसको थ्रेशेस भी कर देती है। थ्रेशेस करती है, थ्रेशेस क्या करती है, यानी उसमें से जो ग्रेन्स होते हैं उसको निकालने का काम जो करती है, उसके चैफ से, ठीक है। वो एक ही ऑपरेशन में ये सारे काम हो जाते हैं, यानी उस मशीन के थ्रू वो फसल हमारी कट भी जाती है और हमारे ग्रेन्स भी चैफ से अलग हो जाते हैं। तो यानी अब जो ग्रेन है वो हमारे बिल्कुल साफ है, अब हम उसको डायरेक्टली गनी बैग्स के अंदर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो कंबाइन क्या है, कंबाइन एक ऐसी मशीन है जो स्टैंडिंग क्रॉप को कट करती है फील्ड में से, उसको थ्रेशेस करती है, उसके चैफ से अलग करती है ग्रेन को। उस प्रोसेस को हम, उस मशीन को हम क्या बोलते हैं, कंबाइन मशीन बोलते हैं, ठीक है। फिर हम उसमें विनोविंग की ज़रूरत नहीं है अब, अगर हम, और विनोविंग की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि जो कंबाइन मशीन है वो बिल्कुल ग्राउंड के पास से उसको नहीं काटती है, जो स्टैंडिंग, वो केवल अपर पार्ट काटती है जिसमें ग्रेन्स होते हैं हमारे, ठीक है, वहां से सिर्फ चैफ को अलग करना है, क्योंकि जो हे वाला पोर्शन है वो तो नीचे डंडी वाले पोर्शन में रह जाता है, तो अगर वो वहां से कट ही नहीं करेगी तो वो मिक्स होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसकी एक डिसएडवांटेज क्या है इस कंबाइन मशीन की, जो भूसा है ये वो हमारे जो एनिमल्स हमने पालतू कर रख रखे हैं उनके लिए वो नहीं बन पाता, ठीक है, वो कम हो जाता है, कहने की पॉइंट मतलब ये है। तो दिस इज बिकॉज द कंबाइंस कट ओनली द अपर पार्ट ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप। क्यों, क्योंकि जो कंबाइन है वो केवल स्टैंडिंग क्रॉप का ऊपर वाला पोर्शन काटती है एंड नॉट फ्रॉम नियर द ग्राउंड, बजाय कि उसके ग्राउंड के पास से, ठीक है। द स्टब्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स लेफ्ट इन द फील्ड, बाकी जो क्रॉप प्लांट के जो डंडे हैं वो कहाँ खड़े रह जाते हैं, फील्ड के अंदर रह गए हार्वेस्टिंग के बाद, और उस टाइम के बाद क्या होते हैं, किसान या तो उनको जला देते हैं, और अगर जला देते हैं तो जो स्टब्स है ये क्या होंगे, हार्मफुल होंगे। इनके दो रीजन हैं, द बर्निंग ऑफ स्टब्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड कॉजेज एयर पोल्यूशन। अगर कोई भी चीज को हम जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो जो पोल्यूशन होगा उसमें जो धुआं निकलेगा वो क्या करेगा, एयर पोल्यूशन कर सकता है, ठीक है। और जब ये जलेंगे किसी फील्ड में तो क्या हो सकता है, अगर हमने जो हमारी हार्वेस्टेड क्रॉप है वो हमारे खेतों में ही पड़ी है तो क्या होगा, एक्सीडेंटल फायर भी लग सकती है, तो जो हमारी क्रॉप है जो हमने काट के रख रखी थी वो कम्प्लीटली डैमेज भी हो सकती है। तो इसके दो हार्मफुल क्या है रीज़न स्टब्स को बर्न करने के, कि फर्स्ट तो एयर पोल्यूशन होता है, और सेकंड हमारी एक्सीडेंटल अगर फायर ये पकड़ ले तो बहुत दूर तक आग फैल सकती है, जो क्या कर सकता है, हमारे जो क्रॉप से, हार्वेस्टेड क्रॉप से उसको डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, हार्वेस्टिंग के प्रोसेस में, हार्वेस्टिंग होती है जो हमारी स्टैंडिंग क्रॉप है जो मैच्योर हो चुकी है उसको कट करना, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। उसको हम हार्वेस्टर की हेल्प से भी कर सकते हैं, जो एक मशीन है, मोटराइज्ड मशीन है, और अगर हम मैनुअली करते हैं तो उसको हम सिकल से कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत लेबर और बहुत टाइम कंज्यूम होता है। लार्ज एरिया होगा तो हमें मशीन यूज करनी होगी। देन उस जो क्रॉप्स हमने काट ली है उसके अंदर से हम ग्रेन को अलग कर रहे हैं उसके चैफ से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। थ्रेशिंग अगर हम मोटराइज्ड कर रहे हैं मशीन की हेल्प से तो वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, थ्रेशर कहलाता है। और उस हे अगर हमने मैनुअली काटी है तो हे से हम अलग करेंगे किसको, हमारे चैफ को, ग्रेन को अलग करेंगे हम चैफ और ग्रेन से, उससे हे से, तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, विनोविंग कहलाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, उसको विंड की हेल्प से करते हैं। लेकिन नाउअडेज देयर इज अ मशीन विच इज यूज्ड एज अ कंबाइन मशीन, जिसमें क्या होता है, हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों मिक्स होते हैं, जो डायरेक्टली एक ही साथ क्या काम करते हैं, हमारी स्टैंडिंग क्रॉप को कट भी करते हैं और उसके ग्रेन्स को भी अलग कर देते हैं उसके चैफ से, और इसमें हे नहीं बनता। और फिर जो स्टैंडिंग रह जाते हैं, हमारे जो स्टब्स रह जाते हैं, हम उसको अगर जलाते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है, और साथ साथ हमारी क्रॉप भी एक्सीडेंटल फायर अगर लगते हैं तो उसको डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमने ये दोबारा से एक बार हार्वेस्टिंग पूरा रिवाइज कर लिया है। हार्वेस्टिंग क्या है, एक किसी भी किसान के लिए बहुत खुशी का दिन होता है, यानी जब वो उस इतने सारे प्रोसेस कवर करके आता है और लास्ट में जब उसकी फसल पक के बिल्कुल तैयार हो जाती है, वो कट करता है, तो वो एक उसके लिए क्या होता है, पूरा त्योहार जैसा होता है,
ठीक है, और ऑल इंडिया में है फार्मर्स, ठीक है। तो जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है मेनली वो कब बनाए जाते हैं हमारे, जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाती है, बिल्कुल कटने के लिए रेडी हो जाती है, जो खेत है वो कैसे हो जाते हैं, गोल्डन येलो कलर में बदल, ठीक है, और गोल्डन येलो में हो जाते हैं, तो जिस जैसे क्या होगा, जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है हमारी वो क्या होंगी, मतलब किसान उसको क्या कर सकता है, ग्रेन्स को साथ साथ, मतलब वो उसके लिए एक देख के ही हम इमेजिन कर सकते हैं कि किसान के लिए बहुत खुशी का टाइम होता है, ठीक है, उसका जो हर्ट है बहुत खुशी से भर जाता है। तो ये जो पीरियड है हार्वेस्टिंग का, ये खुशी मनाने का दिन है, हम यूँ कह सकते हैं पूरी इंडिया में। तो जो मैन और वुमेन है वो इस सीजन को सेलिब्रेट करते हैं, हार्वेस्टिंग सीजन को, ठीक है, जिस टाइम फसलें कटती हैं। और पूरी इंडिया में जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो क्या क्या है हमारे, जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, नबन्या एंड बिहू। ये हमारे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जैसे कि हम पंजाब में जैसे बैसाखी मनाई जाती है ना, साउथ में जैसे पोंगल है, बिहू है, इस टाइप से। तो सभी क्या करते हैं अपने अलग अलग, ये कुछ हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो इस टाइम मनाए जाते हैं। तो ये हमने हार्वेस्टिंग कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो मेन प्रोसेस रहता है हमारा वो है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स। जो हमारे फूड ग्रेन है उसको स्टोर करना, कैसे करना, सिक्योर करना, वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।